हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हमने डिफरेंट कमीशन के बारे में बात करनी है। तो एज अ कंज्यूमर आर सेल्फ हमारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर द जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। एंड इफ यू टारगेटिंग जैव नवंबर 2025 यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात करनी है अब डिफरेंट कमीशंस की। ये कमीशंस क्यों बनाए गए हैं? जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट सीडीआरसी है, स्टेट सीडीआरसी है, नेशनल सीडीआरसी है। इनका काम क्या है? देखो, ये कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनके हक में जो है फैसला सुनाते हैं। अगर किसी ने उनके साथ चीट किया है, मान लीजिए आपने ऑनलाइन सामान मंगाया और वो क्या है, फेक निकला, जो मंगाया था वो आपको डिलीवरी नहीं हुआ, अब कंपनी आपको रिफंड नहीं दे रही है। अब क्या आपका पैसा डूब गया, ना रिटर्न कर रही है। एंड सिमिलरली अगर आप लोकल शॉप पे जाके कहीं पे सामान खरीद रहे हो और आपको एक्सपायरी डेट की मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जा रही है और फिर बाद में सेलर जो है ही इज नॉट रिटर्निंग द गुड्स, और आपसे अननेसेसरली, जैसे आप मॉल वगैरह में विजिट करते हो, कैरी बैग के चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो इतनी छोटी से लेके बड़ी रकम के जो आपके साथ डिफॉल्ट हुए हैं, उनको उनके अगेंस्ट जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कि कंज्यूमर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। कंपनीज हैं इसमें इंक्लूडेड, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बाकी रिटेल शॉप्स वगैरह सारे, ठीक है। तो उनमें यहाँ पे हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सीडीआरसी के बारे में पहले बात करेंगे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये कौन एस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे मोर देन वन कमीशन भी हो सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेसिडेंट होता है जो कि नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे होते हैं। 2 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, और उन मेंबर में से या तो एक मेंबर या प्रेसिडेंट जो है विमेन होनी चाहिए, राइट। अब कौन से केसेस में डील करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अगर बात करें? जहां पे गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस, राइट। जैसे मान लीजिए आपने 37 लाख का कोई फ्लैट खरीदा है, 1 BHK सपोज कीजिए। अब आपको बाय जो सेलर है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है, तो आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अब एक और केस लेते हैं, इस टेक्स्ट को समझते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। मान लीजिए आपने मुंबई में फ्रिज सेल किया, और सॉरी फ्रिज परचेज किया, सेलर है आपका दिल्ली से, राइट। सेलर कहाँ से है? दिल्ली से है। तो आपने जो फ्रिज खरीदा, सेलर दिल्ली से है। अब मान लीजिए इनका ऑफिस, एक ब्रांच जो है ना मुंबई में भी है, कोई वेल नोन कंपनी है, तो इनकी ऑल ओवर द इंडिया ब्रांचेस है, तो इनकी ब्रांच जो है मुंबई में भी है। आपने खरीदा दिल्ली से था, दिल्ली से आपके पास मुंबई में पहुंचा है, ठीक है। तो आप क्या मुंबई के ब्रांच में केस फाइल कर सकते हो? अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ, फ्रिज खराब निकला या वैलिडिटी टाइम में था और वो आपको रिफंड ही नहीं कर रहे, यस यू कैन डू, अगर इनकी कोई ब्रांच मुंबई में है। अब मान लीजिए इनकी कोई ब्रांच मुंबई में नहीं है और इनकी एक ही ब्रांच है, एक ही इनका ऑफिस है जो कि दिल्ली में है, तो फिर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके आप केस फाइल कर सकते हो, राइट। अब बात करेंगे स्टेट सीडीआरसी की। देखिए, स्टेट सीडीआर एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी फंक्शंस एट द कैपिटल। यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है एंड नॉट लेस देन 4 मेंबर, वहां पे 2 थे ना, एंड नॉट मोर देन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके डिसाइड हुआ है कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, बट 4 से कम ना हो, और इनमें भी एक मेंबर और प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, विमेन होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट तो आप सब जगह देखेंगे, नेशनल में भी, स्टेट में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, ठीक है। अब ये कौन से केसेस में डील करते हैं? जहां पे आपकी वैल्यू जो 50 लाख से 2 करोड़ की है, फॉर स्टेट कमीशन। अपील किसी ने करनी है अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, किसी को डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो ऑर्डर है वो पसंद नहीं आया, तो वो अपील कर सकते हैं आपका स्टेट कमीशन में जाके, ठीक है। अब कोई पास्ट कोई अवार्ड पास किया डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, जो कि पेंडिंग चल रहा है, अभी डिसीजन ही नहीं लिया डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, तो स्टेट के पास जा सकते हैं। और कहीं पे स्टेट कमीशन ने गलती से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का केस देख लिया और उसके रिगार्डिंग जो है ना वो डिसीजन सुना दिया, तो वो वाले केसेस भी कहाँ जा सकते हैं? आपके स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ना यहाँ पे प्लॉट परचेज किया 1 करोड़ का, आपके साथ डिफॉल्ट हो गया, तो इस केस को आप कहाँ लेके जाओगे? स्टेट कमीशन में लेके जाओगे। तो वैल्यू क्या है? 50 लाख टू 2 करोड़। डिस्ट्रिक्ट के केस में कितनी थी आपकी? अप टू 50 लाख, राइट। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स क्या है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में? जो प्रेसिडेंट है स्टेट कमीशन का, वो सर्व करेगा 4 इयर्स की टर्म अंटिल द एज ऑफ 67,
67 की एज तक, एंड रीअपॉइंट किया जा सकता है फॉर अनदर 4 ईयर टर्म्स। जो मेंबर है स्टेट कमीशन में, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, 4 ईयर सेम टर्म के लिए वो सर्व करेंगे अंटिल 65 एज। 65 है, प्रेसिडेंट की 67 है, और इनकी भी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। कौन अपॉइंट करेगा इनको, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्ट कमेटी। कमेटी में कौन कौन होता है आपका, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चेयरपर्सन होगा, सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड आपकी नॉमिनी ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। दे विल बी द मेंबर हु इज गोइंग टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन लेती है इन कमेटी की, जिसमें आपका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो चेयरपर्सन रहेगा, बाकी सेक्रेटरी है इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर एंड नॉमिनी ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, राइट। अब नेशनल सीडीआरसी की अगर बात करें हम, तो इनको एस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऑर्डिनरी फंक्शन करते हैं एट द एनसीआर दिल्ली। यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट होगा, नॉट लेस देन 4। स्टेट और नेशनल के सेम ही है, 4 से कम ना हो मेंबर, और बाकी जो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर है, एक मेंबर या प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, विमेन। ये तो सब जगह ही एप्लीकेबल है, ओके। एनसीडीआरसी को कौन हेड करता है, बाय अ रिटायर्ड और अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनकी टर्म्स क्या रहती है, 5 ईयर। एज प्रेसिडेंट की क्या है, 70 ईयर है, और उस केस में क्या थी, स्टेट में आपकी 67 थी, और मेंबर की क्या है, 67। तो यहाँ पे अपोजिट हो गया, मेंबर की 67 एज है, प्रेसिडेंट की इंक्रीज होगी बाई 3, 70 ईयर्स होगी। एंड अगर आपको नेशनल सीडीआरसी के डिसीजन पसंद नहीं आते हैं, तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो विद इन अ 30 डे। अब कोई बिल्डर है, उसने कहा कि मेरा तो गलत डिसीजन लिया गया, नेशनल सीडीआरसी ने गलत डिसीजन सुनाया है, तो आप अपील सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकते हो। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है अपील फाइल करने का, 2 ईयर्स। अब मान लीजिए आपने कंप्लेंट फाइल करनी थी, तो 1 जन 2023 से लेके आपके पास 1 जन 2025 तक का टाइम है। इसके बियॉन्ड आप केस फाइल नहीं कर सकते हो, राइट। अब कौन से वैल्यूज में डील करता है आपका नेशनल सीडीआरसी, जहां पे आपका जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो एक्सीड कर रहे हैं ₹2 करोड़। तो आपने ऐसे ध्यान रखना है, 50 लाख से वैल्यू कहां तक जा रही है, 2 करोड़, ठीक है। फॉर डिफरेंट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट 50, स्टेट आपका 2 करोड़, और 2 करोड़ से ज्यादा वाले नेशनल सीडीआरसी, ओके। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कोई हुआ है, जहां पे वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की एक्सीड कर रही है 2 करोड़ की, तो ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो कि बैंक में किसी ने गलत डिफॉल्ट कर दिया, लोन पास कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वैल्यू जो है 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर रही है, तो यू कैन गो टू द नेशनल सीडीआरसी ऑल्सो, ओके। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन, बैंक के लिए ठीक है, वैसे हमने एक्ट्स बनाए हुए हैं, अगर कोई लोन एनपीओ जाता है तो इंपॉर्टेंट लॉस हो अलग से कि रिकवरी ऑफ ड्यूज कैसे करनी है। बट कहने का मतलब ये है कि हर एक बिजनेस में डील करते हैं ये नेशनल सीडीआरसी की, बस कंज्यूमर के हित के लिए इन्होंने लड़ना है। अगर कहीं से डिफॉल्ट हुआ है, कंज्यूमर की गलती नहीं है, तो और वैल्यूज ये है आपकी एक्सीड करिए 2 करोड़ की, देन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, राइट। और यस, अगर आपको स्टेट कमीशन का जो ऑर्डर है वो पसंद नहीं आता, उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो नेशनल में। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी ऑल्सो, ठीक है। एंड टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड और पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट जो पेंडिंग है स्टेट कमीशन के पास, ओके। एंड जहां पे गलत डिसीजन सुना दिया है स्टेट कमीशन ने, वो भी कहाँ जाएंगे, आपके नेशनल के पास। कोई गलती होगी है, कोई इलीगली कुछ गलत डिसीजन सुना दिया, तो वो भी जाएंगे आपके किसके पास, आपके नेशनल कमीशन के पास, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो डिफरेंट कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया, एंड हाउ दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। फास्ट डिसीजन सुनाते हैं, और कॉमन मैन यहाँ पे इजीली जो है अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन गो टू वेयर, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कमीशन, स्टेट या हाई कोर्ट। व्हाट विल बी द राइट आंसर, यस, स्टेट कमीशन। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल अबाउट द मास्टर कोर्स। तो चलिए पहले वेबसाइट पे चलते हैं, हाउ यू कैन असेस द कोर्स। तो यहाँ पे आपने जाना है कोर्सेज में, एंड यू नीड टू क्लिक ऑन द जॉब कोर्सेज। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके कॉम्बो और सिंगल है कोर्सेज, ठीक है। तो कॉम्बो में आपको मास्टर कोर्स की डिटेल मिल जाएंगी, एंड ब्रोशर दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी डिटेल यू कैन गेट। एंड इफ यू वांट टू बाय, तो यू कैन गो हियर बाय नाउ, एंड यू कैन क्लिक अदर्स डिटेल, राइट। एंड नो मोर में जाके आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्लियर। एंड सिंगल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये मास्टर कोर्सेज हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स भी बैच 4 लॉन्च हो चुका है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको डिटेल मिल जाएगी,
Okay, so you can access by going to the website only, right? नाउ इफ यू हैव एनी अदर डाउट एनी क्वेरी तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं आप hello@edutap.co.in, एंड वेबसाइट का लिंक तो दिया ही हुआ है www.edutap.co.in. थैंक यू सो मच.